आंखें, जिस डाली पर डाली आंखें वो डाली डाली फिर ना रगी। फल फूल तोड़ सब फेंक दिए, डाली हरियाली लगी रगी। जिस डाली पर हनुमान की दृष्टि पड़ गई वो डाली नहीं रही। वृक्षों को तोड़ तोड़ कर धरती पर गिरा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं हनुमान जैसे संत, पेड़ लगाना पुण्य का काम है पर पेड़ों को तोड़ना पाप का काम है। फिर हनुमान जी ये क्या कर रहे हैं? बगीचा लगा तो नहीं रहे, उजाड़ रहे हैं। पर इसमें एक ही दुविधा है कि परमात्मा के दर्शन में जो चीज हमारे आड़ में आती है उसे हटा देना चाहिए। तो हनुमान जी जहां जाते हैं वहां फल भी खा रहे हैं और माता के दर्शन कर रहे हैं, और जो पेड़ उनके बीच में आता है ना उसे जो पकड़ के जड़ समेत उखाड़ करके फेंक देते हैं। जय श्री राम। हनुमान जी के बल को आज तक कोई तोल नहीं सका। अतुलित बलधामम हेम शैलाम बदेहम, जिसके बल को तोल नहीं सका इतनी ताकतवर है बाबा हनुमान जी, और उखाड़ते जा रहे। माली आए, नजर पड़ी, हनुमान जी ने देखा रही ये सारे माली वहां क्या कर रहे हैं गोल मटोल बैठ करके, और देखा तो जितने भी पहरेदार चौकीदार थे उस भाग के रावण के सब इकट्ठे होकर के मदिरा पान कर रहे हैं, और मदिरा के नशे में इतने झूम रहे हैं कि उन्हें यही मालूम नहीं कि जिसकी चौकीदारी कर रहे हैं वो आधा उजड़ गया है बाग, आधा साफ हो गया है। पीने वाले के लिए कर्तव्य का भान नहीं होता। उठते ही पीबा लग जाओ नहीं तो दादा को लेनो, उनके काका को देनो है कुछ, और कोई लेवा देवे वाला भी आवे कहीं खाए नहीं, चकनाचूर हो रहा है तो फिर कभी नशे भी नहीं रहेगा जब बात करेंगे। क्या करो? बाबा हनुमान जी ने वृक्ष उखाड़ कर सीधा फेंका, उनके बीच में गिरा, सारी मीटिंग खराब हो गई। और ये बंदर बंदर हूड़ बंदर, और ये बाग उजड़ गया। पेड़ लेकर कोई बर्चा भाला लेकर हनुमान जी ने कहा आओ अब मजा आएगा, लड़ाई भी होती रहे खाते भी रहो ना तो पछता रहे, बैठे बैठे खाने में मजा नहीं आता। हनुमान जी ने कुछ पकड़ लिए, कुछ गिरा दिए, कुछ पकड़ पूंछ से समुद्र में फेंक दिए, कई मालियों को शरीर में मसल दिया और 2 घायल मालियों को छोड़ा। और वो रावण के दरबार में पहुंचे और कहने लगे महाराज दुहाई है, दुहाई है लंका के राजा की। महाराज एक बांदर आया है वाटिका में, फल खाने की कोई बात नहीं, फल भले ही खाओ पर लगातार पेड़ों को उखाड़ रहा है। बांदर है नहीं प्रलय है वो, या यमपुर काल कारा है। बांदर है नहीं प्रलय है वो, या यमपुर काल कारा है। विष मारा है सारा अशोक, राक्षसगण को बस मारा है। बजरंग बली की। बांदर नहीं है महाराज, प्रलय है, या ऐसा लगता है कि यमराज के यहाँ का हलकारा आया है। अरे 1-2 को घायल छोड़ा है। रावण ने कहा अच्छा जाओ 1000 राक्षस जाओ। 1000 सशस्त्र होकर हथियार बांधकर 1000 राक्षस गए। सब कहते जा रहे अरे एक बोटी भी पल्ले नहीं आएगी, एक बंदर को मारने के लिए 1000 बातें करते जा रहे। हनुमान जी पेड़ के पीछे छुपकर खड़े हैं, और जो ये पास में गए और ऐसी गर्जना करी हनुमान जी ने
कि आधों के तो कान के पर्दे फट गए और आधों के कलेजे फट गए। राक्षसों के चेहरे एकदम भद्रंग हो गए। सबने कहा भैया इसकी आवाज में इतना दम है तो फिर मुक्के में कितना दम होगा, इस काल को छेड़ मत करो। रिवर्स गियर लगाया, वापस चलने लगे। हनुमान जी ने कहा कहां जा रहे हो? उन्होंने कहा हमने आपसे कुछ कहा क्या? भाई आप जो काम कर रहे हैं आप अपना काम करते रहिए और हम जो काम आए हैं वो करके जा रहे हैं। अरे बोले ये नहीं, आए हो तो प्रसाद तो लेकर जाओ। उन्होंने कहा नहीं हम राक्षस है, प्रसाद हम नहीं खाते। तुम्हें क्या, तुम्हारे बाप को भी खाना पड़ेगा। और मेरी प्रसाद ऐसी है कि एक बार ले लोगे ना तो जिंदगी में दोबारा लेने का काम नहीं पड़ेगा। और राक्षस भागे, भागो भागो ये मार डालेगा। पर हनुमान जी ने कहा एक नहीं बचने दूंगा, दो को छोड़ करके, और अपने पूंछ को लंबा किया और भगते हुए राक्षसों को मजबूत बांध लिया, जकड़ कर बांधा। एक को टस से मस नहीं होने दे रहे। राक्षस कह रहे आगे खिसको ना, कि बोले आगे वाला खिसके जब है ना, आखिरी वाला कहे कि ये पूंछ छोड़े जब है ना। सबको जमकर बांध लिया और एक एक को मारने लगे। राक्षसों ने कहा तुम अन्याय कर रहे हो। हनुमान जी से कह रहे हमने आपका कुछ बिगाड़ा क्या? अब जब हमने आपका कुछ बिगाड़ा ही नहीं तो हमें क्यों मार रहे हो? क्या गुनाह किया हमने? उन्होंने कहा एक गुनाह किया, भगवान की कीर्तन करना पड़ेगा। बोले कभी बाप जमाने कीर्तन तो करी नहीं है, पर आप कहोगे तो करना पड़ेगा। करेंगे, क्योंकि मरता क्या नहीं करता। हनुमान जी मार मार करके कीर्तन करा रहे। बोलो राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राम 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 सीता राम राम राम। बोले जाओ ओ सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। ओ सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। ओ भजलो राम 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 सीता राम राम राम। भजलो श्याम 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 सीता राम राम राम। निर्बल के तो बल है राम, निर्बल के तो बल है राम। निर्धन के तो धन है राम। निर्धन के तो धन है राम। ओ सीता राम 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 सीता राम राम राम। ओ सीता राम 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 सीता राम राम राम। राक्षस कह रहे महाराज हम कीर्तन कर रहे हैं ना, फिर क्यों मार रहे हो? हनुमान जी ने कहा जोर से बोलो। जोर से नहीं बोल रहे इसलिए मार रहा हूं। बोलो राम 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 सीता राम राम राम। बोलो राम 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 सीता राम राम राम। ओ भजलो जय हो। जप लो राम 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 सीता राम राम राम। भजलो राम 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 सीता राम राम राम। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो। खाली दो को छोड़ा, उनकी कीर्तन की आवाज अशोक वन में गूंज गई। जानकी जी विचार कर रही है कि यह सप्ताह जी आज तक नहीं बैठी, ये सप्ताह जी करने बिठाई हो, क्योंकि हनुमान जी ने बिठाई मार मार करके। अब देखो दो बचे हुए राक्षस रावण के दरबार में पहुंचे। महाराज क्या हुआ रे, मार दिया उसको? हाँ महाराज आपके 1000 में से हम 2 ही बचकर आए हैं। अच्छा ये बताओ बंदर कितने है? कि एक है। एक बानर 1000 राक्षस को मार दिया। क्या हथियार है उसके पास मारने का? एक ने कहा हथियार हथियार कुछ नहीं है महाराज। कुछ तो होगा। दूसरे ने कहा है नहीं। क्या है? उसकी पूंछ है महाराज। रावण ने कहा मूर्ख, पूंछ तो मच्छर उड़ाने के लिए होती है, वो कोई हथियार होता है?
अरे साहब, आपने उसकी पूंछ की करामात कहाँ देखी? पूंछ से बांध लेता है, पूंछ से पकड़ लेता है, पूंछ से घुमा देता है और पूंछ से ऐसा फेंके जो समुद्र में जाकर गिरे। उसका काम कम है महाराज, पर उसकी पूंछ का काम ज्यादा है। रावण ने कहा, रे इनकी तो दिमाग खराब हो गया। बेटे अक्षय कुमार तुम जाओ, जिसका कभी क्षय नहीं हो वो अक्षय कुमार गया रथ में बैठकर सेना की टुकड़ी साथ लेकर। हनुमान जी ने देख लिया कोई खानदानी वीर आया है, इस बार करी ऐसी गर्जन, कापा पत्ता पत्ता बन का, मारा उखाड़ कर एक वृक्षी, मोह फेर दिया खलनंदन। ऐसा वृक्ष उखाड़ कर मारा कि अक्षय कुमार रथ सारथी समेत चकनाचूर हो गया। अक्षय कुमार दूर जाकर गिरा, धूल का गर्त आसमान में उड़ गया। अक्षय को होश नहीं आया, उसके पहले बाबा हनुमान जी ने झट तरु से कूद पकड़ गर्दन, झटका दे जय का घोष किया, छाती में एक लात मारी। अक्षय कुमार का कलेजा फट गया, मुंह की तरफ रक्त की धार बह निकली और अक्षय कुमार सदा सदा के लिए चला गया। अक्षय कुमार के मरते ही राक्षस कहने लगे, भागो भागो, अक्षय का अक्षय हो गया। हनुमान जी ने कहा, कहां भागो, तुम भी तो जाना इसके साथ में। बाकी बचे हुए का भी चकनाचूर कर दिया, 2 घायल राक्षसों को छोड़ा। ये तीसरी पुकार रावण के दरबार में। रावण ने कहा, बेटा मेघनाथ तुम जाओ, बांदर बड़ा बलवान है, ऐसा लगता है कि कोई देवताओं का आंशिक अवतार है, उसे मारना मत, पकड़ कर लाना। मैं भी तो देखूं कि लंका में आकर उपद्रव करने वाला और मेरे अक्षय को अक्षय करने वाला कैसा का बांदर है। चला इंद्रजित अतुलित योद्धा, और बंधु निधन सुनी उपजा क्रोधा। भाई का मरना सुनकर बड़ा क्रोध हुआ और मेघनाथ गया। और ये हाल मेघनाथ का किया, एक वृक्ष में मेघनाथ के रथ और सारथी और घोड़े का चकनाचूर कर दिया। और मेघनाथ को हल्का मुक्का मारा, धड़ाम से धरती पर मूर्छित। और हनुमान जी वही पेड़ों पर कूद कूद कर चुटकी बजाकर भगवान की कीर्तन कर रहे। मेघनाथ को होश आया। मेघनाथ ने कहा, अरे ओ बांदर, क्या डाली डाली पर उछलकर चाल बता रहा है? मैं तुझे बंदी करता हूं, समझ जा, मैं ब्रह्म फांस में बांधता हूं। हनुमान जी ने कहा, मंदोदरी का बेटा है तो हथियार से लड़, ब्रह्म फांस को बीच में क्यों लाता है? हथियार से लड़। तुम कितने ही पापी हो, पर हम ब्रह्मा का आदर करते हैं, इसीलिए ब्रह्म शक्ति के आगे हम झुकते हैं। बाबा हनुमान जी ने पेड़ों के डाले छोड़ दिए, पर ब्रह्म फांस में बंधते बंधते भी 20 राक्षसों के माथे भुट्टे के समान तोड़ दिए और बंध गए। राक्षसों ने नहीं उठाया तो नाग पास में डबल बंधन किया। और जिसके बाद बाबा हनुमान जी को लेकर के रावण के दरबार में ले जा रहा है मेघनाथ। कोई मुक्का मारता है, कोई धक्का मारता है, तेने मेरे बाप को मारा, कोई कहता है तेने मेरे भाई को मारा। हनुमान जी ने कहा, मुक्के मारो, धक्के मारो, मेरा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि माँ के आशीर्वाद से मेरा शरीर तो वज्र का हो गया है। तुम्हारे ही लगेगी पर मेरे ही नहीं लगेगी। पर अगर मेरा उल्टा हाथ पड़ गया ना तो तुम्हारी 12:30 बज जाए। तुम्हारा ध्यान रखना, मेरा नहीं। और बाबा हनुमान जी रावण के दरबार में, रावण ने हनुमान जी को देखा और एक साथ कई सवाल कर दिए। तू कौन, कहां से आया है, कुछ अपनी बात बता बंदरे। उद्यान उजाड़ा क्यों मेरा, क्या कारण था बतला बंदरे।
कहां से आया है, मेरा बाग क्यों उजाड़ा, मेरे अक्षय का अक्षय क्यों किया, तू ही न्यायी बनकर कह दे कि तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। हनुमान जी ने कहा महाराज सवाल अनेक है, एक एक उत्तर देता हूं। मैं कौन हूं? जो राघवेंद्र सरकार है, दशरथ के अजीर बिहारी है। भोजन करने वाले को तो फांसी का मोर्द भी टल जाता है। तुम्हारा बेटा मारने लगा, मुझे बहुत मारा, मैंने एक उल्टा हाथ मारा, वो मर गया। अरे बीमार चल रहा होगा कई दिन का, माथे मेरे ही आना हुआ। क्या खिलाते हो अपनी औलाद को, एक में ही मर गया। अब बताओ आप, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि माता जानकी को लंका में रख कर आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। बिन आई मौत मर रहे हैं। अभी तुम्हारी उम्र और बाकी है, पर पहले ही बुला रहे हैं उसे। और सुनो मेरी बात को, अपयश का टीका माथे पर ले रहे हैं। एक दिन बहुत बुरा आएगा, भगवान राम के प्रचंड बाण हैं और तुम्हारे कुल में कोई पानी देने वाला भी नहीं रहेगा। सती नारी की आत्मा दुखाने वाला जड़ा मूल से उखड़ जाता है। रावण ने कहा रे तपस्वी लड़कों की बहुत बड़ाई कर रहा है, मेरी आज्ञा है इसकी गर्दन उड़ा दो। राक्षस लोग उठे साहब, तलवारें म्यान से बाहर कर ली हनुमान जी की गर्दन काटने के लिए। हनुमान जी ने देखा, देखो तो सही कौन कौन मारने आ रहा है, पर जिस पर नजर पड़ी ना हनुमान जी की, वही तपाक से नीचे बैठ गया। इतनी ताकत तो हनुमान जी की आंख में थी, सब नीचे बैठ गए। रावण ने कहा बैठ क्यों गए, जब मालूम पड़ा कि हम तो नीचे बैठे, फिर उठकर खड़े हुए। विभीषण को याद आया कि मैंने हनुमान के आगे प्रण किया था कि मैं राम राम ही नहीं करूंगा, राम का काम भी करूंगा। अब मैं राम का काम करूं। विभीषण आगे आया, अपने भाई रावण से कहा भैया क्या कर रहे हो, नीति विरोध न मारिए दूता। नीति मना करती है कि दूत को मृत्युदंड नहीं देना चाहिए। उनका क्या, उधर से कहे इधर कह दे, इधर से कहे उधर कह दे। अगर आप ऐसा करोगे, जिस गादी पर बैठकर न्याय किया जाता है उस पर बैठकर अन्याय करोगे, तो बोलो न्याय करने कहां जाओगे। ऐसा कर्म मत करो कि लंका के राजा रावण की करनी पर यह जमाना थूके। रावण ने कहा सही कह रहा मेरा भाई, आन दंड, कुछ और दंड देंगे। फिर रावण को याद आया कि बंदर ममता पूंछ पर, बांदरों की ममता पूंछ पर होती है, और मेरे राक्षस कह रहे थे कि इसका काम कम है पर इसकी पूंछ का काम ज्यादा है, इसको नपूंछा कर दिया जाए। पर ऐसे भी नहीं, राक्षसों से कहा जाओ कपड़े लाओ, इसकी पूंछ में बांधो, घी तेल डालो और नगर में घुमाकर आग लगा दो। ये जली पूंछ से जाएगा ना तो अपने मालिक को भगा देगा, या इसका मालिक यहां लड़ने तो आएगा। हनुमान जी ने विचार किया, वारी मेरी शारदा मां, बहुत अच्छा काम किया तूने रावण के खोपड़े में, इस फैसले को नहीं बदले तो बढ़िया है। हनुमान जी चुपचाप बैठे। रावण ने कहा अच्छा अब डर रहा है, ये पूंछ जलने का नंबर आया। हनुमान जी तो विचार कर रहे हैं कि यही फैसला फिक्स रखे तो बढ़िया बात है। राक्षस देर क्या बात है साहब, राक्षस लाए कपड़े, लाओ पूंछ। हनुमान जी ने असली पूंछ को अपने नीचे दबा दिया और माया रूपी पूंछ जय श्री राम आगे बढ़ा दिया। लो बांधो। वो कपड़े लाते जाते हैं, ये पूंछ बढ़ाते जाते हैं, पुर भर के कपड़े लगा दिए पर छोर नहीं वो पाते हैं। पूरी लंका के कपड़े बांध दिए पर हनुमान जी की पूंछ का आखिरी छोर नहीं आया। जितना घी तेल था सब लाकर डाल दिया। कपड़ों का ऐसा काल पड़ा कि बाकी ना बचा खप्पन तक को, और घी तेल काम आया इतना कि बाकी ना रखा झोंकन तक को। लंका में बघार लगाने के लिए भी तेल नहीं रहा। और बाबा हनुमान जी को गाजे बाजे के साथ, ढोल नगारे के साथ अयोध्या में वो लंकापुरी में निकाल रहे हैं। रावण ये कह रहा है
कि मेरे दुश्मन को निकालो, ताकि दुनिया वाले देखे कि लंका का राजा रावण अपने शत्रु को किस प्रकार की सजा देता है। हनुमान जी ने विचार किया, अच्छा कर रहे हैं बेचारे, गली गली से वाकिफ कर रहे हैं मुझे, क्योंकि यहां पहुंचकर मुझे जलाना है ना, फिर किससे पूछूंगा। तो हनुमान जी को घुमाया लंका में और नगर घुमा, रावण के दरबार में लाकर रावण की आज्ञा हुई, नगर घुमा, कपि पूंछ में तुरंत लगा दी आग। प्रचंड ज्वाला जब पूंछ में धधकी तो जैसे सूरज उदय हो गया हो ना, इतने जोर से आग भभकी। हनुमान जी ने देख लिया कि अच्छी जल रही है पूंछ। शुरू गणेशाय नमो कहां से करूं, पर विचार किया कि मैं लंका जलाऊंगा ना तो कई निरापराधी भी मारे जाएंगे, कई लड़के, कई बच्चियां, कई औरतें, कई बालक मर जाएंगे। अब ये सब हत्या मुझे लगेगी ना, तो मेरे भगवान से पूछ तो लूं। भगवान से पूछा मन ही मन, हे मेरे परमात्मा, पूंछ मेरे शरीर का अंग है और रावण ने मेरे शरीर में आग लगाई है, यूं ही मान लो। रावण ने मुझे जिंदा जलाने की कोशिश करी, इसने मेरे शरीर में आग लगाई। आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं लंका में आग लगा दूं, क्योंकि करते के साथ करना और पाप दोष से नहीं। जब ये जिंदे आदमी में आग लगा रहा है तो उसके घर को फूंकने में काहे का पाप। तो इस तरह से भगवान ने, हृदयेश्वर ने मन में कहा, अगर ये भावना है तो हो जाओ शुरू। अब हनुमान जी शुरू हो गए। क्यों? कि अब जितनी भी हत्याएं होगी ना, वो जाने राम जी, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण। हनुमान जी तो राम जी की शरण में गए ना, उसी दिन कह दिया कि मैं यज्ञ करूं तो वो फल भी तुम्हें मिले, और मेरे हाथ से हत्या हो तो वो हत्या भी तुम्हें मिले। मेरा पाप भी तुम्हारा और मेरा जो धर्म में करूं वो भी तुम्हारा। मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे तो आप चाहिए। फिर क्या था, रावण मूंछों पर ताव दे रहा था। हनुमान जी ने कहा, ये काम पहले करो। श्री गणेशाय नमो, और घुमाई पूंछ, रावण की 20 मूंछें जलने लगी। रावण मूंछें पीटने लगा, दरबारी हंसने लगे। इतने में तो इधर से इधर घुमा दिया, ऐसा कर दिया जैसे सबका बाप आज ही मरा, सबको भद्दर कर दिया। और राक्षस दौड़े, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, और हनुमान जी ने मारी छलांग, महल के कंगूरे पर चढ़ गए। सोने के कंगूरे तोड़ तोड़ कर समुद्र में फेंक रहे हैं। उसी समय हनुमान को संकट में देखकर बजरंगबली को, और इनके पिता है पवन देवता, पवन देवता ने हनुमान जी की सहायता करने के लिए इनके 49 भाइयों को भेजा। ये मत सोचना कि हनुमान जी अकेले ही है, एक कम 50 भाई और है इनके। और वो 49 भाई पिता की आज्ञा लेकर आए। तो पवन का बेटा पवन ही बन के आगा, नहीं तो और कहीं करेगा। कहो एक बरगोड़ियों पर आजा गांव में, आका गांव में भेंटो बावड़ो कर दे, कई चद्दर फरे करना करना ऊपर। तो ये 49 आया, कितनी 49 आंधियां 10 दिशाओं से आई। लंका में ईंट से ईंट बज गई, चल पड़ी हवाएं। 49 बड़े बड़े पेड़ टूट टूट कर गिरते हैं, आकाश धरती एक हो गई। अब आपको मालूम है कि हवा के और आग के कितनी मित्रता है। एक घर में आग लगावे, 10वां घर जले। कोठों में धक धक आग लगी, नर नारी व्याकुल फिरते हैं। लंका नगरी के नर नारी सब हाहाकार पुकारते हैं। लंका के कोठे में धक धक आग लगने लगी, नर नारी व्याकुल है और बड़े बड़े मकान पिघल कर ढह रहे हैं। और
राम जी से विरोध करने वाले को अपनी करनी का स्वाद चखा रहे हैं हनुमान जी महाराज कि राम से विरोध करोगे यही सजा मिलेगी तुम्हें। और पूरी लंका जल रही है। जानकी जी विचार कर रही है, हनुमान जी उन आग के लपटों के ऊपर तैर रहे ऊपर। सीता जी कह रही है कि अभी अभी तो पारायण जी बैठी थी और अभी अभी ये आग ही आग, लंका में इतनी आग मैं पहली बार देख रही हूं। यहां तो आग मिलती नहीं है, ये क्या हो रहा है आज लंका में। हनुमान जी ने, माता ने देखा हनुमान जी उस आग के ऊपर तैर रहे हैं जैसे मछली पानी पर तैरती है ना, ऐसे। जानकी जी ने अपने केश बिखेरे और कहा, अग्नि देवता खबरदार, मेरे लाल हनुमान पर आंच नहीं आ जाए, नहीं तो ठीक नहीं होगा। माता जानकी अग्नि से हनुमान के प्राण की रक्षा की दुआ कर रही है। और हनुमान जी ने सोचा, मुझे तो अग्नि देव ने पहले ही वरदान दे रखा है कि अग्नि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, पर फिर भी देखो मेरी माँ का कितना प्रेम है मेरे ऊपर। ये देखकर हनुमान जी को हंसी चल गई। हनुमान जी हंसने लगे तो रावण भी हनुमान जी की तरफ देख रहा था। रावण ने देखा रही ये ढीठ बांध रहा, मुझे देखकर हंस रहा। रावण को बड़ा क्रोध आया। रावण ने 20 हाथ भीजे, होठ को दांतों से दबाकर क्रोध भरी नजर ऊपर डाली। यम कुबेर वरुण इंद्र के छक्के छूट गए। इंद्र घबराया, अंधाधुंध बादलों में जल भर करके आया। लंका पर तड़ाक से बिजली चमकी और मूसलाधार बारिश शुरू। हनुमान जी ने कहा, ये इंद्र क्या कर रहा? देवताओं का राजा है ना, और भगवान ने देवताओं की रक्षा के लिए अवतार लिया, और यही दुश्मन की सहायता। हनुमान जी ने इंद्र को ललकारा, इंद्र क्या कर रहा है? रावण की सहायता करने आया है। इंद्र ने कहा, हनुमान जी नाराज मत हो, वो रावण ने बुलाया इसलिए आया हूं, पर बादलों में पानी कम, पेट्रोल ज्यादा भर के लाया। चिंता क्यों करते हो? और जब पानी पड़ा ना तो बताओ फिर आग बुझेगी कि ज्यादा भभकेगी? तो जिस समय अग्नि में जल पहुंचा तो फल लगा विपरीत फल ने, घी का सा काम किया जल ने, वो आग लगी दूनी जलने। प्रचंड आग जलने लगी। रावण को क्रोध आया, काल कोठरी के दरवाजे गया और ललकार कर जमाने को खाने वाले काल को निकाला बाहर और कहने लगा, ए काल कहाँ तू बैठा है, कुछ काम नहीं कर सकता है कुछ। लंका में आग लग रही है, तू खड़ा खड़ा वो तकता है। एक काल, लंका में आग लग रही है, तू मुंह देख रहा है, मेरी आज्ञा है शीघ्र झपट कर बाहर आ, इस बांदर को भक्षण कर ले। काल झपट कर आया। हनुमान जी ने देखा, ओहो आपको कहते हैं काल, पर याद रख तू काल है, मैं महाकाल हूं। तू कराल है और मैं विकराल हूं। और जिसका तू नौकर है ना, उसका तो मैं लाल हूं। काल किसका नौकर है? भगवान शंकर का। और हनुमान जी इनके पुत्र है। बोलो नौकर बड़ा है कि या बेटा बड़ा है? इसीलिए काल झपट कर आया और हनुमान जी ने पकड़कर और मुंह में दबाकर गाल की तरफ धर लिया, जैसे पान बीड़ा चबाओ है ना, इस तरह से। रावण की आंखें फटी की फटी रह गई। गजब हो गया। जमाने को खाने वाले काल को भी इसने गाल में धर लिया। देवता डर गए, हनुमान जी से प्रार्थना करने लगे, बजरंग बली शांत हो जाओ, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। अरे प्रकृति खेल मिट जाएगा, पब्लिक बढ़ेगी बढ़ेगी, कोई मरेगा ही नहीं, तो सब गजब हो जाएगा। इसलिए लंका से हमें कोई लेना देना नहीं। सब देवता कह रहे लंका को फूंको ज्ञात करो,
कंचन के कोठे तोड़े तू, पर वीर हमारे कहने से इस समय काल को छोड़ो तुम। सभी देवताओं के आग्रह से हनुमान जी ने काल को छोड़ दिया और गर्जना करी। इसी तरह से समुद्र की सुरंगों में गए, वहां शनि जी को बांध रखा था, हनुमान जी ने उन्हें भी छोड़कर प्राण दान दिया। और उलट पुलटी कपिलंक की जारा, कूद परे सिंधु मजारा, पहुंच बुझा श्रम दूर कर, ले छोटा आकार, पहुंचे माता के निकट श्री अंजनी कुमार। लंकनी को इधर से उठाकर यूं रख लिया, एक करवट कच्ची रह गई, इधर से तो कर यूं धर लिया। उलट पुलट कपिलंक ही जा रहा, सारी लंका को झुलस दिया। समुद्र का जल सोखने लगा। इतनी गर्मी के मारे चलता हुआ रथ भगवान सूर्य का रुक गया और समुद्र में पूंछ बुझाई। यहीं से मकर ध्वज की उत्पत्ति होती है। और हनुमान जी माता के पास जाकर छोटा रूप बनाकर कहने लगे, माँ चित्त उचटता है प्रभु के दर्शन करने के लिए, जैसे प्रभु ने निशानी दी है आप भी दो, और मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं प्रभु के पास सुरक्षित पहुंच जाऊं। माता जानकी ने कहा, ठीक है बेटा। अपने माथे की चूड़ामणि जो बालों के जुट्टे में लगाई जाती है, वो चूड़ामणि निकाली और कहा, ये लो मेरी चूड़ामणि, प्रभु के चरणों में रख देना और मेरी तरफ से हाथ जोड़ करके और अनुरोध कर देना कि अगर मुझे जिंदा चाहते हो तो बहुत जल्दी इस रावण के कब्जे से मुझे छुड़ाना, वरना मेरे प्राण पखेर उड़ जाएंगे और उनके चरणों में चले जाएंगे, मेरी राख भी नहीं मिलेगी। हनुमान जी ने माँ को हिम्मत बंधाया और ढांढस देकर शांत कर समझाकर बहुबार और चलते हुए गर्जना करी। और एक और बात कही जानकी जी ने कि वो जयंत पर छोड़ा वो बाण कहाँ चला गया, उनकी याद दिला देना। रावण को मारने के लिए वो एक ही बाण काफी है, ये उनका कोड वर्ड है। और हनुमान जी गए, उधर मित्र मंडली सब जय जयकार करने लगी, सबसे मिले, लंका दहन की गाथा सुनी तो लोट लोट कर हंस हंस कर लोटपोट हो गए। और 5 दिन चले वहां से 5 दिन लगे पंपापुरी के मधुबन में पहुंचने। मधुबन में जाकर मधुफल खाए और जिसके बाद में सब भगवान के पास गए। जामवंत जी ने हनुमान जी की सारी करनी बखान कर कह दिया और भगवान के चरणों में चूड़ामणि रखी और समस्त माता जानकी की गाथाएं सुना दी। प्रभु की आंख में आंसू आ गए। कहा, चिंता मत करो प्रभु, यहाँ से हमारी सेना का काफिला कब आगे बढ़ेगा, अब समय हो चुका है मेरे सज्जनों, 12 बजने वाले हैं, इसलिए कथा यहाँ विराम के ऊपर है। अब आपसे एक निवेदन है